चलिए अब सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विधानसभा को संबोधित किया। इसी के साथ ही विपक्ष को भी मुख्यमंत्री ने घेरे में लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन पर अपराधियों को पालने पोसने का आरोप लगाया। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप। जिसके बाद पक्ष और विपक्ष में तू-तू मैं शुरू हो गई। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सवाल पूछा, चिन्मयानंद किसके गुरु हैं? उस समय सीएम योगी आदित्यनाथ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अखिलेश को तुरंत जवाब दिया। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? मुख्यमंत्री ने सपा सरकार के दौरान हुए स्टेट गेस्ट हाउस कांड और पूर्व सीएम मुलायम सिंह के बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं के बयान की याद दिलाते हुए विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई। पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, केंद्र और राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है और इसका जवाब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को दिया है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि जातीयता के जिस चक्रव्यूह से उनकी सरकार ने प्रदेश को निकाला है, सपा उसी जाति के दलदल में प्रदेश को फिर से धकेलना चाहती है। हम शौचालय देने की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम मकान देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। सदन में जवाब देते हुए सीएम योगी ने उल्टे विपक्ष की मंशा पर सवाल उठा दिया। क्योंकि जब इनका शासन था तब कुछ कर नहीं पाए और आज डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ दे रही है। सीएम योगी ने अखिलेश के पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी के सवाल का भी 2 टूक शब्दों में जवाब दिया। इस दौरान दोनों में थोड़ी नोकझोंक भी हुई। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या होता है? के लिए कह रहे हो, दूसरे के लिए गुस्से कह रहे हो, अपना तो चेहरा देखिए थोड़ा। मैं तो बहुत उसके साथ बता रहा हूँ आपको, आप जो कर रहे थे उसका एहसास करा रहा हूँ मैं उसका एहसास करा रहा हूँ। इतना ही नहीं, सीएम ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए खाद्यान्न घोटाला, रिवरफ्रंट घोटाला, 97,000 करोड़ के घोटाले का भी जिक्र किया। बजट सत्र में 2 दिन पहले अखिलेश यादव शायरी के जरिए सत्ता पक्ष पर खूब प्रहार करते हुए नजर आए थे और इसका जवाब आज मुख्यमंत्री ने कविता के जरिए दिया। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर खूब हमले किए। मुख्यमंत्री ने रामधारी सिंह दिनकर, अटल बिहारी वाजपेयी और तुलसीदास की कविताएं पढ़ी और चुन चुनकर विपक्षी दलों के आरोपों पर जवाब दिया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चित कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन रंग रंग हिंदू मेरा परिचय सुनकर हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे दी। फूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। सीएम योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता के जरिए अखिलेश यादव पर भी तीखा तंज कसा। दो कहने में शर्माते दूध लजाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। जाहिर है सीएम योगी ने सदन में कविताओं के जरिए विपक्ष की शायरी को करारा जवाब देने के साथ ही हिंदुत्व एजेंडे पर भी सरकार का नजरिया साफ कर दिया। बजट सत्र के दौरान सीएम योगी ने शिवपाल को बेहद ही सधे अंदाज में निशाने पर लिया तो अखिलेश के क्रिकेट मैच का जिक्र करके खूब मजे लिए। सीएम योगी ने विधानसभा में सपा नेता शिवपाल यादव को मुस्कुराते हुए निशाने पर लिया। महाभारत का जिक्र कर सपा और शिवपाल के रिश्तों पर तीखा तंज कसा। आपने आखिर क्यों इतना उनका अपमान कर रहे थे? मुझे इसीलिए लगता है, देखिए मैं सही बता रहा हूं, मैं जब शिवपाल जी को देखता हूं वो बेचारे सम विषम परिस्थितियों में जिस उसके साथ रहते हैं, उनको देखता हूं तो मुझे महाभारत का दृश्य याद आने लगता है। विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के सीएम के खेल को लेकर की गई टिप्पणी पर दिलचस्प जवाब दिया।
सीएम योगी ने मुख्यमंत्री रहते अखिलेश के खेले गए क्रिकेट मैच का मजाकिया अंदाज में जिक्र किया। इस पर बीजेपी विधायकों ने मेज थपथपाकर खूब ठहाके लगाए। तो यूपी के भी किसी व्यक्ति का नाम डालें और मैं तो ये मानूंगा कि भाई मेरे पूर्ववर्ती सीएम का नाम अगर उसमें आ जाए तो अच्छी बात होगी। तो मैंने कहा यार देखो अच्छे खिलाड़ी हैं लगता है। जाहिर है सीएम योगी ने विपक्ष के तमाम आरोपों का गिन गिनकर सदन में जवाब दिया। उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र के छठे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष से कटाक्ष करते हुए सवाल किया था, जिसका मुख्यमंत्री ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। कहते काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना। रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया और सपा पर जमकर हमला बोला। रामचरितमानस की पंक्ति पर सपा ने विवाद खड़ा किया हुआ है, उसका अर्थ समझाया। हम इस बात को जानते हैं कि रामचरितमानस अवधि में रची गई कि भैया इतनी देर से कैका ताड़त आहा, क्या मारने से है, क्या देखने से है। सीएम योगी यही नहीं रुके, रामचरितमानस को फाड़े जाने पर भी आपत्ति जताई। लेकिन तुलसीदास जी को और रामचरितमानस जिस प्रकार से कुछ लोगों ने फाड़ने का प्रयास किया, अगर किसी और के साथ हुआ होता, किसी अन्य मत और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता। जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले, जिसकी मर्जी आए वह शरारत कर ले। सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि रामचरितमानस यूपी की धरती पर रचा गया है और इस पर हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के दारागंज घाट पर उमेश पाल का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी सवाल ये कायम है कि हत्यारों के गिरेबान तक कानून का हाथ आखिर कब तक पहुंचेगा। उमेश पाल के परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों ने सुरक्षा को लेकर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद के साथ ही भाई, पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद के 2 बेटों और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। कहा कि इंसाफ नहीं मिला तो वो खुद को खत्म कर लेंगी। अगर न्याय नहीं मिला, मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने आप को जला लूंगी, मर जाऊंगी, यही सड़क पर मरूंगी, अपने आप को आत्मदाह कर लूंगी। इधर उमेश पाल हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने 10 टीमें गठित की हैं। हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी की ना तो गिरफ्तारी हो सकी है और ना ही सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे किसी भी शूटर की पहचान हो पाई है। इस घटना के बाद यूपी की पुलिसिंग पर सवाल उठने लगे हैं, जिसका जवाब देते सीएम योगी ने सदन में 2 टूक शब्दों में कहा, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में नहीं है। अब इंतजार है पुलिस के एक्शन का कि कब तक हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तकरीबन 1 मिनट के वीडियो से ये साफ हो चुका है कि हमलावर जबरदस्त तैयारी और प्लानिंग के साथ वहां पर पहुंचे थे। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक सफेद रंग की कार सड़क के किनारे आकर रुकती है। वकील की तरह ड्रेसअप में उमेश पाल और उनके गनर उतरते हैं। तभी पीछे से एक टोपी लगाए हुए शख्स फायरिंग करने लगता है। इसी दौरान बगल की दुकान में पहले से छिपा एक शूटर पिस्टल निकालकर फायरिंग करने लगता है। गोली उमेश को लगती है, वो तड़पते हुए गिर पड़ते हैं। एक और गोली बगल में खड़े गनर को लगती है, वो भी जमीन पर गिर पड़ता है। बमों से भी कार पर हमला किया जाता है। हालांकि बम कार के आगे गिरता है और धुएं का गुबार उठने लगता है। इसी बीच जख्मी उमेश फुर्ती दिखाते हुए जान बचाकर गली में अपने घर के अंदर भाग जाते हैं। पीछे से एक बदमाश पिस्टल लेकर घर के अंदर तक फायरिंग करते हुए घुसता है। गनर भी जान बचाने के लिए उसी मकान में घुस जाता है। हमलावर गनर का जमीन पर पड़ा बंदूक उठाकर ले जाता है। इन सब के बीच हमलावर आसपास बमबाजी करते हैं। लोग जान बचाने के लिए भागते हैं। दुकानदार दुकान का शटर गिरा देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेखौफ अपराधियों में से एक बदमाश पहले दुकान में बैठकर उमेश पाल का इंतजार कर रहा था। उमेश पाल के गाड़ी से उतरते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 में जुटी भाजपा में संगठनात्मक बदलाव की कवायद अब तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई सीएम योगी की मौजूदगी में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में संगठन के बदलाव पर मंथन हुआ। प्रदेश टीम के पैनल में नए नामों को जल्द ही शामिल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए नामों की सूची दिल्ली भेज दी गई है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 80 लोकसभा सीट को 20 क्लस्टर में बांटने की तैयारी है। हर क्लस्टर पर केंद्रीय और योगी कैबिनेट में से एक वरिष्ठ मंत्री की तैनाती होगी। इसके साथ ही यूपी भाजपा प्रभारियों, विस्तारकों और विधानसभा प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा छोटे दलों से गठबंधन बरकरार रखेगी। हालांकि बदलाव को अंतिम रूप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से चर्चा के बाद ही दिया जाएगा। इन दोनों नेताओं के दिल्ली बुलाए जाने की संभावनाएं हैं। मिशन 2024 में जुटा भगवा दल संगठन और सरकार के सभी कील कांटे को दुरुस्त करने में जुटा है।
पार्टी में प्रदेश से लेकर जिला और बूथ स्तर पर बदलाव होने हैं। ऐसे में 14 से 15 बदलाव संभव हैं। प्राचीन अवशेषों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या को विश्व मानचित्र पर स्थापित करने का लगातार प्रयास चल रहा है। भगवान रामलला का भव्य मंदिर तो बन ही रहा है, प्रभु राम के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक और पौराणिक कुंडों को भी नया रूप दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि अयोध्या में कुंड जर्जर अवस्था में जो है उसका जीर्णोद्धार करा करके उसके वास्तविक गौरव को फिर से जीवंत किया जाए। ऐसे में अब सरकार राम नगरी से 4 किलोमीटर दूर दर्शन नगर के सूर्य कुंड का भी सौंदर्यीकरण करा रही है। नई जनरेशन है उसको भी अट्रैक्टिव लगेगा, बच्चों को भी अट्रैक्टिव लगेगा, तो समाज के जो श्रद्धालुओं के सभी आयु वर्ग के लोग यहाँ आएंगे। और सूर्य कुंड के बारे में मान्यता है कि भगवान राम का राज्याभिषेक जब हो रहा था उस समय हर देवता अयोध्या आए हुए थे। देवताओं की टोली में सूर्य देवता भी थे जो दर्शन नगर के पास ही रुके थे। इसी वजह से इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। उसी सूर्य कुंड पर श्री राम राज्याभिषेक के समय सूर्य देवता के धरती पर अवतरण की कहानी, उनकी वैभव गाथा पर आधारित एक लाइट एंड साउंड शो भी प्रदर्शित किया जाना है। क्या वे स्वयं आने वाले हैं? अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभारने के लिए व्यापक प्लान तैयार किया गया है। सरकार की मंशा है कि अयोध्या वैदिक सिटी के रूप में जानी जाए, जो अब मूर्त रूप लेती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में भले ही 1 साल का समय बचा हो, लेकिन बिहार में 40 सीटों के लिए रस्साकशी शुरू हो चुकी है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के बेतिया में रैली की, तो पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली हुई। बेतिया में बोलते हुए अमित शाह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार का बंटाधार कर दिया है। बिहार में अपराध फिर से चरम पर जा रहा है। हत्या, अपहरण, डकैती के मामले रोज आ रहे हैं, जिनके लिए भाजपा के दरवाजे अब बंद हैं। नीतीश बाबू बहुत साल तक आराम गैराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। तो सीमांचल में महागठबंधन ने गर्जना की। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा पर निशाना साधा। 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। साथ ही नीतीश कुमार ने इशारों में संदेश दे दिया कि अगर कांग्रेस भाजपा विरोधी दलों को एकजुट नहीं करती है तो भाजपा को 2024 की सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की रैली में कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हंगामा कर रहे थे, जिससे नीतीश कुमार भड़क गए। महागठबंधन की इस रैली के लिए स्नातक की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इस बीच एक बड़ी खबर देहरादून से है। ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। पटरी को उखाड़ता हुआ ये इंजन दूर तक चला गया। ये घटना है देहरादून रेलवे स्टेशन की। हादसे में ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि किसी तरह का जान माल का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इंजन को पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, देहरादून रेलवे स्टेशन की ये पूरी घटना है, जहां ट्रेन का इंजन अचानक से पटरी से उतर गया और देखिए किस तरह से पटरी को उखाड़ता हुआ ये इंजन दूर तक चला गया। गनीमत रही कि किसी तरीके का कोई जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। हालांकि हादसे में ट्रेन का इंजन जरूर क्षतिग्रस्त हुआ है और इसे पटरी पर लाने की कोशिश लगातार वहां पर जारी है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। रवि, कैसे हुआ ये हादसा और फिलहाल क्या तस्वीरें हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी अभी तक मिली है 4:45 बजे की ये घटना है और ये बड़ा हादसा था, लेकिन गनीमत रही कि उस वक्त जो है सिर्फ इंजन ही पटरी से उतरा है। देखिए मेरे पीछे ये इंजन है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो दूसरी पटरी थी उस पर चढ़ गया था और लगातार जो है यहाँ से सीधा बहुत तेजी के साथ जो इंजन है वो आगे चलता गया। अभी आप देखिए नॉर्थर्न रेलवे के जो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर हैं और वो यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि इस इंजन को यहाँ से अब जो है सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरी पटरियाँ हैं, क्योंकि इस दूसरी पटरी पर ये चढ़ गया था, देखिए पूरी पटरी टूट गई है और आगे जो है आगे की अगर आप इस स्थिति देखेंगे तो वहाँ भी बहुत खतरनाक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त ये इंजन जो कोच होते हैं उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं था, ये जुड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन उसी दौरान जो है इस तरीके का एक बड़ा हादसा जो हो सकता था वो फिलहाल टल गया। हालांकि जो है किसी तरीके की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। आगे की तस्वीर में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जब जो इंजन है वो यहाँ से जो पटरी से उतरकर सीधे आगे जो है यहाँ पर आ गया, जो यहाँ से जो अलग एक रास्ता है वहाँ पर आ गया था
और उसके बाद जो यहाँ पर एक पोल है इससे टकरा गया और यही वजह रही कि लगातार जो ट्रेन यहाँ से समय से जानी थी वो समय से नहीं जा पाई। सामने देखिए किस तरीके से इस पोल पर टकराने के बाद इंजन का जो सामने का जो शीशा है वो पूरी तरीके से जो है टूट गया है। तो अब यहाँ पर जो तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान ये हुआ कि जैसे ही इंजन अपनी पटरी से अलग चले गया तो उस दौरान जितनी भी ट्रेनों का संचालन यहाँ से होना था वो बहुत लंबे समय के लिए रुक गई। अब यहाँ से एक ट्रेन जो है पास कराई गई है और यहाँ पर अभी जो इंजन को यहाँ से हटाने का जो काम है वो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर देखूंगा कि जो रेलवे के जो तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। कैसे, कारण क्या रहा इसके पीछे का? बिल्कुल, देखिए जो रेलवे के जो यहाँ पर लोग हैं वो इन कारणों को स्पष्ट कर सकते हैं। मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। सर थोड़ा सा आइए, हमें अपना थोड़ा सा बताइए आप लोग कौन, आप लोग कहाँ से, रेलवे से ही हैं आप लोग जो यहाँ पर आए हैं? जी एक मिनट, 3 से हमें, क्या नाम है आपका? कि फिलहाल कोई जवाब देने को तैयार नहीं है रवि। यहाँ पर बड़ा सवाल है ये, बड़ा सवाल है ये कि कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। लगातार रवि सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। रवि फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए, और चलिए सत्याग्रह में अब आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय दौरे पर टिहरी पहुंचकर जनता को करोड़ों की सौगात दी है और इसी के साथ योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव में भाजपा कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद धरातल पर उतरे हैं। सीएम धामी चंपावत दौरे के बाद अब टिहरी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। टिहरी की जनता के बीच पहुंचकर सीएम धामी ने करोड़ों की सौगात दी है। सीएम धामी ने टिहरी में 533 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम धामी ने बौराड़ी स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय एलीट बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, साथ ही कई लाभार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी की भूमि ने महान विभूतियों को जन्म दिया है और अपने महान कार्यों से पूरे भारत को एक दिशा देने का काम किया है। जो उत्तराखंड राज्य का विकास है उसमें सभी को साथ लेकर, सभी के सुझाव लेकर, सभी के विचार लेकर आगे बढ़ना। अपने छात्र और छात्राएं, हमारे भाई बहन, उनका समय जाया नहीं करना चाहते। उनके जो भर्ती के कैलेंडर हैं या जो भर्ती के समय हैं वो उसी समय पर हों जिसके लिए वो निर्धारित हुए। सीएम धामी ने नए उत्तराखंड के संकल्प के साथ विकास के पथ पर रफ्तार तेज कर दी है। ऐसे में उत्तराखंड को जल्द ही एक नई पहचान मिलने वाली है। अप्रैल महीने से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन तैयारी में जुटा है, तो वहीं व्यापारी संगठन 4 धाम यात्रा के नियमों से नाखुश नजर आ रहा है। 4 धाम यात्रा के लिए सरकार ने श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर दी है। इसी को लेकर जोशीमठ से पांडुकेश्वर में विरोध प्रदर्शन की झलक देखने को मिली। व्यापारियों ने 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित किए जाने का विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि 4 धाम यात्रा से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या से उनके रोजगार पर असर पड़ेगा। हमारे मांगों को अगर सीधे तौर पे नहीं लेती है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। किसी भी प्रकार से हम यात्रियों का भी उसका सहयोग नहीं करेंगे। मांगे नहीं माने जाने पर प्रदर्शनकारी व्यापारियों ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। एक तरफ से आप उसको रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था कर रहे हैं उससे पूरे रोजगार में असर तो पड़ ही रहा है। दूसरी तरफ केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग पर कई फीट बर्फ जमी हुई है। ऐसे में पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। मार्ग साफ होते ही जरूरी सामान पहुंचाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। कानपुर में पानी की टंकी पर चढ़े युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। भतीजे की पिटाई के विरोध पर टंकी में चढ़ा युवक। मेरठ में प्लास्टिक की बोतल के गोदाम में भड़की आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। कासगंज के मोहनपुरा कस्बे में पेंट की दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से कई गाड़ियां जलकर राख। आग लगने से आसपास के लोगों में मची भगदड़। लखनऊ में ट्रक से कुचलकर 5वीं क्लास की छात्रा की मौत। मां के साथ स्कूल जा रही थी छात्रा। सहारनपुर में ट्रक से टक्कर में बाइक सवार एक भाई की मौत, दूसरा घायल। कन्नौज में स्कूली बच्चों से भरी वैन और कार के बीच भिड़ंत, कुछ बच्चों को आई मामूली चोट। कानपुर देहात में छात्रों से भरा टेंपो पलटा। हादसे में करीब 10 बच्चे घायल। हाथरस के सादाबाद में मार्केट के बीच मिठाई की दुकान पर फायरिंग से हड़कंप। अज्ञात बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। नोएडा पुलिस ने एनसीआर क्षेत्र में अवैध मोबाइल फोन के पार्ट्स बदलकर बेचने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। सही अभियुक्तों को न पकड़ने पर दिया आत्मदाह की धमकी। चंदौली के चकिया कोतवाली में महिला ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर जबरन दुष्कर्म का आरोप लगाया। दर्ज करवाई रेप की शिकायत।
आगरा पुलिस ने फर्जी लूट की घटना का खुलासा किया। कैश कलेक्शन का काम करता था कर्मचारी। बस्ती में लापता व्यवसायी का नहीं मिल रहा है कोई भी पता। 12 दिनों से लापता है गुड़ व्यवसायी। बरेली में 11 साल पहले गिरफ्तार की गई बांग्लादेशी महिला फिर से पहुंची भारत। रजिया ने शादी कर अपना नाम खातून बेगम रख लिया था। मायावती ने राजू पाल हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। ट्वीट करके लिखा, यूपी सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलती है ये घटना। उन्नाव में किशोरी का शव मिलने से मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार। परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। चंदौली में ट्रक चालक से पैसा वसूलने के मामले पर कार्रवाई। केस दर्ज कर 2 पुलिसकर्मियों को भेजा गया जेल। प्रयागराज में बम और गोलीकांड से 2 की हत्या के बाद महोबा पुलिस अलर्ट मोड पर। एंट्री पॉइंट समेत कई स्थानों पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। श्रावस्ती में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने रौंदा। हादसे में एक की दर्दनाक मौत, 2 की हालत नाजुक। आगरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ी 30 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब। कार सवार 2 तस्करों को भी पकड़ा। जौनपुर में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल। भदोही पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी अपराधी को दबोचा। दूसरा बदमाश फरार। हमीरपुर के विवेक नगर में फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव। पति पर हत्या का आरोप। कन्नौज में संदिग्ध हालत में सड़क किनारे मिला शख्स का शव। ससुराल से पत्नी को लेने गया था युवक। आगरा में मिला बिजनौर से लापता ब्रिटिश नागरिक। बिजनौर के नूरपुर से हुआ था लापता। मेरठ में चोरी की योजना बना रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश को भी लगी गोली। इरफान सोलंकी और साथियों पर लगे गैंगस्टर का मामला। पुलिस लाइन में बनाए जा रहे विशेष कमरे में दर्ज किए जाएंगे बयान। मेरठ में कोल्ड स्टोरेज हादसे पर बड़ा खुलासा। 34 साल पुरानी इमारत की हालत थी खस्ता। कानपुर में गर्जा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। भारी पुलिस बल के साथ केडीए की टीम ने किया 5 दुकानों का ध्वस्तीकरण। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पहुंचे रानी पोखरी। राष्ट्रपति अभिभाषण चर्चा कार्यक्रम में हुए शामिल। कोविड महामारी के 3 साल के बाद कोरोना मुक्त हुआ उत्तराखंड। पिछले 1 सप्ताह से प्रदेश में कोरोना का कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। बड़कोट में भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली बाइक रैली। नकल विरोधी कानून लगने पर धामी सरकार का जताया धन्यवाद। जोशीमठ के पांडुकेश्वर में व्यापारियों और होटल एसोसिएशन ने जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। 4 धाम यात्रा से यात्रियों की सीमित संख्या का विरोध किया। बड़कोट में यमुना घाटी होटल एसोसिएशन से निकाली जन आक्रोशित रैली। रैली में शामिल हुए होटल मालिक, टैक्सी कैब संचालक और स्थानीय व्यापारी। किच्छा में धड़ल्ले से चल रहा नशे का कारोबार। खुलेआम नशा करते नजर आ रहे हैं युवा। पौड़ी जिले में छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी की धरपकड़ तेज। एसएसपी ने बताया आरोपी को जल्द पकड़ने के लिए लगी है पुलिस। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में बने रेस्क्यू सेंटर में 5 बाघ और 3 तेंदुए का चल रहा है इलाज। लेकिन अब तक इस रेस्क्यू सेंटर की सैद्धांतिक मंजूरी नहीं मिल पाई। रुड़की विकास प्राधिकरण शहर में विकसित करने जा रहा है रोल मॉडल कॉलोनी। आम लोगों के साथ ही गरीबों को भी मिल पाएंगे आवास। अल्मोड़ा में जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद जगी। शासन ने जिले में कुल 9 पार्किंग स्थलों के लिए मंजूरी दे दी। प्रशासन का दावा, केदारनाथ में यात्रियों को मिलेगा बेहतर गुणवत्ता का प्रसाद। प्लास्टिक रहित होगी बाबा केदार के प्रसाद की पैकेजिंग। उन्नाव में किसानों ने डीएम कार्यालय में किया प्रदर्शन। दबंगों पर लगाया फसलों के मनमानी करने का आरोप। उजाड़ने का भी लगाया आरोप। अमेठी में जीएनएम फर्स्ट ईयर की छात्रा ने कॉलेज की 3री मंजिल से लगाई छलांग। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अमरोहा में अमोनिया गैस से बेहोश होने वाली छात्रा की फिर से तबियत बिगड़ी। हालत बिगड़ने की वजह से छात्रा का इंटर बोर्ड में अंग्रेजी का पेपर छूटा। प्रयागराज में गंगा स्वच्छता में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर गिरी गाज। फतेहपुर और कौशाम्बी जल निगम के अधिशासी अभियंता हटाए गए। कुशीनगर एयरपोर्ट से हफ्ते में 5 दिन उड़ान जल्द। पर्यटन विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में डीएम के सवाल पूछने पर एयरपोर्ट के अधिकारियों ने दिया जवाब। आगरा में चार्ज लेते एक्शन में आए नगर आयुक्त ऑफिस पहुंचते कार्यालयों का भी किया निरीक्षण। बलरामपुर जिले के एक गांव से मामला आया सामने, जहां विशेष शिविर का किया गया आयोजन। ललितपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में ड्रोन से फसल में कीटनाशक दवा के छिड़काव को लेकर तस्वीरें आई सामने। ड्रोन से किया गया दवा का छिड़काव। अयोध्या के आसपास के पौराणिक स्थलों को विकसित करने पर है सरकार का फोकस। सूर्य कुंड को भी किया जा रहा है विकसित। होली के त्योहार को देखते हुए मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जारी की गई गाइडलाइंस। 25 फरवरी से 7 मार्च तक बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोगों को मंदिर न ले जाने की अपील। काशी विश्वनाथ धाम में भी मिलेगा लड्डू का प्रसाद। प्रसाद के स्वाद और गुणवत्ता पर होली से पहले फैसले की उम्मीद। आगरा में मनाई जाएगी इको फ्रेंडली होली। जिला जेल के बंदी गाय के गोबर से बना रहा गोकाष्ठ।
देश की पहली रैपिड रेल जून में होगी शुरू। मेरठ के सराय काले खां से मेरठ तक ही चलेगी ये रैपिड ट्रेन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।